एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैंने 4 पार्ट बना दिया हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि गूगल के नंबर 1 पेज पे रैंक करना है, क्योंकि गूगल के नंबर 1 पेज पे रैंक करोगे तभी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाओगे और एक लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग सीख पाओगे। तो कैसे करना है, जिस पर मैंने 4 पार्ट बता दिया हूँ, पूरा आपको प्रैक्टिकल से सिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। क्योंकि जब भी गूगल का जो कोर अपडेट आया था तो काफ़ी लोग को वेबसाइट डाउन हो चुकी थी, उसके बाद भी वेबसाइट काफ़ी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी लोग को इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पूरा सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैंने 4 पार्ट बना दिया हूँ। अगर इसका प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो जाओ मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट में देखोगे तो एक नया प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाउ टू रैंक हायर ऑन गूगल। ऑल पार्ट आपको मिल जाएंगे और सभी पार्ट को देखोगे, बारी बारी से देखोगे तभी समझ में। लिस्ट को बनाने का मेरा मेन मोटिव यह है कि जो भी लोग रियल में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, रियल में ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, उन लोग के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं भाई 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना है, यदि आपको चाहते हो कि भाई मैं लंबे समय तक ब्लॉगिंग से अर्निंग करते रहूं, लंबे समय तक हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि 2 घंटा 4 घंटा में हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए, उसके बाद 2 दिन बाद डी रैंक हो जाए, तो वो वाला मैं काम नहीं करने वाला हूं। क्योंकि मैं रियल और आपको जेन्युइन वे बता रहा हूं कि गूगल में नंबर 1 पेज पर कौन कौन साइट को डिसाइड करता है गूगल, और गूगल के एल्गोरिथम किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है, तब जाकर साइट को रैंकिंग डिसाइड करता है और उस साइट का रैंकिंग पोजीशन ऊपर नीचे करते रहता है। तो उस चीज मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर 4 पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर 5वां पार्ट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर 5वां पार्ट डायरेक्ट देखोगे तो उससे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ पर मेरा प्लेलिस्ट है उसमें 4 पार्ट है, तब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और गूगल में रैंक कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर 8 स्टेप ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो 8 स्टेप में मैंने पूरा डिटेल्स में बता रखा हूँ, 9 स्टेप में कि क्या क्या गूगल में रैंकिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। गूगल किस हिसाब से आपकी वेबसाइट का एक एल्गोरिथम सेट करता है और आपकी वेबसाइट को एक रैंकिंग पोजीशन देता है। तो 10th स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में आर्टिकल लिखते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, मीनिंगफुल विजुअल को ऐड करनी है। अब ये मीनिंगफुल विजुअल क्या होता है वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले ना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है मीनिंगफुल विजुअल में। ये चीज आपको है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें कई बार इमेज को ऐड करना होता है, इंफोग्राफिक को ऐड करना होता है, ग्राफ को ऐड करना होता है, चार्ट को ऐड करना होता है। इससे क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट का एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है। आपकी वेबसाइट का मतलब कोई भी लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई पूरा विजुअल के साथ है, तो वो पूरे हाई क्वालिटी आर्टिकल जो आपने लिख रखा है पूरे अच्छे तरीके से उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसमें काफी अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है। आपके वेबसाइट और यूजर के बीच में काफी अच्छा एंगेजमेंट बन जाता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, कोई भी चीजों को ऊपर में सर्च करते हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक गूगल पे टाइप करोगे, जैसे मैंने गूगल में सर्च किया लिस्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, अब जैसे मैंने सर्च किया तो ए वाला जो यहाँ पर आ रहा है ये कंसेप्ट देखो, गूगल किसको यहाँ पर ज्यादा साइट को वैल्यू दे रहा है, जो इसने पॉइंट वाइज लिख रखा है, आपको डॉट देकर लिख रखा है, उसको बुलेट पॉइंट देकर लिख रखा है, उसको लिस्ट को दिखा रहा है, इस साइट का लिस्ट को दिखा रहा है। इस हिसाब से अगर आप जब भी लिखते हो तो सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना है, गूगल पर देखना है कि किस टाइप की वेबसाइट को एल्गोरिथम ज्यादा वैल्यू दे रहा है, किस टाइप की वेबसाइट को ऊपर दिखा रहा है। और अगर आप उसी हिसाब से जैसे लिस्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स है, अगर आप डाल दोगे कि सिर्फ यहाँ पर पैराग्राफ वाइज डाल दोगे, ए पॉइंट वाइज नहीं डालोगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इस टाइप से डाल दोगे तो कभी भी रैंक नहीं हो, क्योंकि गूगल उसी को वैल्यू दे रहा है जिसने बुलेट पॉइंट को ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज को ऐड करना, क्योंकि इससे एक आपका ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आपको बैकलिंक भी मिल जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरीके से रैंकिंग होंगी ना तो गूगल खुद आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा, और ये वेबसाइट में अगर इमेज वगैरह होगा तो और भी ज्यादा आपका वेबसाइट पर बूस्ट होगा और वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है। और कई लोग यहाँ पर ये होते हैं कि इमेज वगैरह ऐड करते हैं लेकिन उतना अच्छा इमेज नहीं ऐड करते हैं, कोई इन्फोग्राफिक नहीं ऐड करते हैं, कोई चार्ट कोई डेटा नहीं ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज को सबसे पहले मीनिंगफुल विजुअल को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका वेबसाइट का इंटरेक्शन काफी अच्छा बढ़ जाएगा यूजर। तो 11 स्टेप यहाँ पर ये बताया हुआ है कि मेक योर इंफॉर्मेशन स्कीमेबल। स्कीमेबल का मतलब ये होता है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, आर्टिकल्स के आपका पूरे रीड करने का जो भी यूजर आता है कम सेकंड में वो रीड कर सके। यानी कि आर्टिकल में क्विक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई घुमा फिरा कर इन्फॉर्मेशन मत दो, नहीं तो आपका आर्टिकल जो भी रीड करने आएगा वो तुरंत बैक हो जाएगा, इससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ स्टेप में कि भाई अगर बाउंस रेट बढ़ जाती है तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डाउन कर देता है। जितना एवरेज टाइम अगर यूजर आपका वेबसाइट पर जाकर स्पेंड करता है उतना ज्यादा अच्छा रैंकिंग मिलता है, क्योंकि गूगल एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है, ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं लोगों, तो अच्छा इंगेजमेंट बन जाता है। तो इस कारण से आपकी वेबसाइट को आसानी से रैंकिंग देता है और ज्यादा रैंकिंग मिलती है। तो ये चीज को सबसे पहले चेक करना है। अगर वेबसाइट पर जैसे कोई भी वेबसाइट देखोगे, जैसे जॉब वेबसाइट, नोटिफिकेशन आया है, कितना टोटल पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर में आया है, कितना लास्ट डेट है, ये सब चीजों को क्विक इन्फॉर्मेशन में डाल देता है। तो इस तरीके से वेबसाइट में भी आपको डालने पड़ेंगे, इससे ज्यादा आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। उसके बाद लोग आते हैं तो कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि HubSpot ने एक स्टडी किया था जिसमें आपको बताया था कि 54%
50% एक वेब पेज पर एक आदमी स्पेंड कर रहा है ऑन एन एवरेज, यानी कि एक वेबसाइट पर गया और 54 सेकंड तक रुका, उसके बाद वहां से विथड्रॉ हो गया, वहां से निकल गया। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा चेक करना होता है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम के अनुसार आपको ये होता है कि अगर 1 मिनट से भी कम होगा तो आपके इंप्रेशन आपको डाउन हो जाएगा और आपके वेबसाइट पर विजिटर नहीं आएंगे और आपकी गूगल एल्गोरिथम खुद आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह इजी यूज करो और जो भी यूजर आता है उसको रीड करने में काफी आसानी हो। तो ये सब चीजों को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर में, तब जाकर बढ़िया होगा। कुछ बोनस टिप भी बताया है इन्होंने, बताया है कि बूस्ट योर सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट कैसे बूस्ट कर सकते हो, ये भी इन्होंने बताया है। सीटीआर को बूस्ट करने के लिए सिंपल सा उपाय है कि आपका जो भी टाइटल होती है, थंबनेल होता है, वो जिस तरीके से यूट्यूब पर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो टाइटल है, वो आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब नीचे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप होता है। सीटीआर के मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी चीज़ों को सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ों को सर्च करते हो, जैसे एस्किमेबल मीनिंग इन हिंदी, मैं यहाँ पर रीड कर रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी लोग सर्च करते हैं और अगर ये जो 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये नंबर 1 वाला पेज है उसको नहीं जाते हैं, नंबर 4 वाला जो पेज है उसको अगर ओपन कर लेते हैं, तो गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि इस पेज में कुछ ना कुछ है जिससे लोग आ रहे हैं और तुरंत यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बताया कि नंबर 4 पर है तो जल्दी वो रैंक कर जाएगा। उस तरीके से इसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे जो टाइटल होता है वेबसाइट का, वेबसाइट में जो टाइटल डालते हो, जो भी आर्टिकल डालते हो, ये जो टाइटल होता है इसको एक अट्रैक्टिव बना सकते हो, इसमें एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो, ये सबसे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होगा और सबसे ज़्यादा आपका गूगल में रैंकिंग करने में मदद मिलेगा। सीटीआर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके बाद रिच स्निपेट्स को यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कई फूड वगैरह वेबसाइट होती है, उसमें नीचे देखोगे तो स्टार रेटिंग दिया हुआ होता है, तो इससे भी आपका एक अच्छा यूजर इंगेजमेंट बनता है। तो ये भी आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर में। ओब्वियसली बात है कि जो सर्विस दे रहे हो उसमें ही लगाओगे। उसके बाद आपका मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने दिखा दिया कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिखता है, इससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में क्या है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन का काम करता है। तो ये सब तो होना ही चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सही है। उसके बाद आपकी वेबसाइट को इंटरलिंकिंग करो। इंटरलिंकिंग, एक पेज से दूसरे पेज को इंटरलिंक कर दो। सिंपल सा है, वन पेज टू अनदर पेज ऑफ योर वेबसाइट, एक पेज से दूसरे पेज को इंटरलिंकिंग कर दो। इससे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए। ठीक उसी तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल से बताया है कि गूगल सर्च कंसोल लिखोगे तो बैकलिंकों का जो साइट है इस तरीके से दिख जाएगा। तो इन्होंने बताया कि इंटरलिंकिंग होगा तो आपको जल्दी, आपको और भी ज्यादा मौका दिया जाएगा गूगल के नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग करने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है और अपना साइट भी दिखाया है। अब कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको चेक करना है कि जो सीटीआर आपकी वेबसाइट का है एवरेज 27.6% होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आपकी और भी ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट पर जल्दी आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंकिंग मिलेगी। उसके बाद आपको रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट पे कम करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट का एक रेपुटेशन तैयार करना है, इमेज वगैरह लगाना है, आपका वेबसाइट का अथॉरिटी बनाना है और उसके बाद कॉम्पिटेटिव ईज और मार्केट को चेक करना है। ओवरऑल ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी गाइड कर रखा हूँ प्रीवियस स्टेप में, जस्ट यहाँ पर ओवरव्यू बता दिया है। तो इससे गूगल के नंबर 1 पोजीशन पर जाना है तो 13 स्टेप मैंने बताया हूँ, पूरा डिटेल्स में वीडियो में बताया हूँ। जो आप 4 वीडियो अगर देख लेते हो और ए वाला वीडियो देखने आओगे तो पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट किसी भी जगह आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप डिटेल्स में बताया हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ कि नंबर 1 पेज करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, जो आपको प्रैक्टिकल से भी दिखाया हूँ। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो और ये सीरीज पसंद आई हो तो सीरीज को भी लाइक कर दो। पूरा वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% लोग सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा। तो लाइक करो और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको गूगल में रैंकिंग करना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उसमें इस वीडियो को दबाकर शेयर करो। सभी को एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और गूगल में कैसे रैंकिंग मिलती है वो सभी लोग को पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।